मौत अमर कर सकती थी उस रिश्ते को। मौत अमर कर सकती थी उस रिश्ते को, लेकिन हमने देर लगा दी। वक्त की ताकत को हमने कम करके आंका। यादों से खाली हो जाना, अश्कों का पानी हो जाना मौत नहीं है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐद हासिर के एक बेहद पसंदीदा शायर जनाब शारिक कैफ़ी साहब की। और आज मैं आपको उनकी नई किताब तेरी शक्ल की उदासी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये किताब अभी हाल में ही माई बुक सेलेक्ट पब्लिकेशन के ब्रांड नया बुक्स के तहत पब्लिश हुई है। बेहद खूबसूरत किताब है ये। और किताब को आप जहाँ से भी देखेंगे, चाहे किताब का सरे वर्क हो या फिर किताब की टाइपिंग हो या उसकी सजावट हो, हाथ में लेते ही आपको किताब जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगी। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो इसको बनाती है वो है शारिक सर की बेहद उम्दा शायरी। और इस किताब में आपको एक शारिक सर के दोस्त जनाब खालिद जावेद साहब, जो कि उर्दू डिपार्टमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया में है, उनका लिखा हुआ शारिक सर का तारुफ जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शारिक सर के बारे में, अगर उनकी शायरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो किताब के शुरू के ये पेजेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और शारिक सर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उनकी शायरी ही उनका पहला तारुफ है। उनके चेहरे पर हमेशा एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट रहती है। अगर आप उनसे कभी पर्सनली मिले हैं तो आपने इस बात को ज़रूर नोटिस किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही ज़्यादा एक मखनतीसी पर्सनालिटी के मालिक हैं जनाब शारिक सर। और लेकिन इस सब के बावजूद वो बहुत ही गहरे और बहुत ही नफ्सियाती किस्म के उनके अशार होते हैं। इंसानी नफ्सियात को समझने वाले अशार होते हैं उनके, और जो इतनी आसानी से कह जाते हैं कि बड़ी हैरानी सी होती है। और शारिक सर की शायरी की जो सबसे पसंदीदा बात है वो मेरे लिए ये है कि वो बहुत ही आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और यही बात जो है शारिक सर को न्यू जनरेशन से जोड़ती है। इसीलिए शारिक सर जो हैं वो नई नस्ल के एक बेहद पसंदीदा शायर हैं। उनके कुछ अशआर मैं आपको इस किताब से पढ़ के सुना रही हूँ। इतना बदनाम भी बीमार न हो, इतना बदनाम भी बीमार न हो, मौत आने ही को तैयार न हो। कोई मिलता ही नहीं है ऐसा, कोई मिलता ही नहीं है ऐसा जो मेरे प्यार का हकदार न हो। और कुछ और शेर देखिए आप। मेरा मरना कोई छोटी खबर है। बहुत ही प्यारा सा ये मुझे शेर लगता है कि मेरा मरना कोई छोटी खबर है, यहाँ आते नहीं अखबार सारे। शारिक सर की शायरी के अंदर एक ऐसी मासूमियत है जो एकदम से आप पढ़ेंगे और आपको एकदम उदास भी करेगी और एकदम से आप मुस्कुरा भी पड़ेंगे। जो सुन के पीठ थपकते वो यार ख्वाब हुए, जो सुन के पीठ थपकते वो यार ख्वाब हुए, गुनाह सिर्फ छिपाने के रह गए मेरे, कमाल सिर्फ हंसाने के रह गए मेरे, उसूल बेच के खाने के रह गए मेरे। और कुछ और शेर। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जो है आपको लगेगा कि आपका जितने भी शेर हैं आप वो तमाम तरह आपकी पसंदीदा की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि मेरे साथ है। मैं किस्सा सुनाने में ही खो गया, वो इस दरमियाँ जाने कब सो गया। ये सच है कि अब बेसहारा हूँ मैं, मगर उसके मरने का डर तो गया। इस किताब की फ़ाइनल प्रूफ रीडिंग मैंने की है और इसका जो सर वर्क है वो इतना खूबसूरत है, और ख़ुसूसन इस पे जो कैलीग्राफी की गई है वो बहुत ही शानदार है, जो एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर से हमने करवाई थी। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर मानना चाहूँगी कि मुझसे यहाँ पर एक गलती हुई है कि सर वर्क की में जो कैलीग्राफी में शायद मैंने इतना खो गई थी कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शक्ल की जो स्पेलिंग है उसमें पूरा नहीं आधा का आता है। तो इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट एडिशन अब प्रेस में जाने प्रिंट के लिए जाने वाला है, तो उसमें ये गलती हम ज़रूर से मैं ठीक कर लूँगी। उसके लिए मैं शारिक सर से मुआफ़ी चाहती हूँ, बहुत माज़रत। इंशाल्लाह अब जब ये किताब दोबारा से प्रिंट होके आएगी तो इसके अंदर जो ये एरर हुई है वो अब नहीं दिखाई देगी। और मैं कुछ और शेर जो है आपके नज़र करना चाहूँगी कि दिलों पर नक्श होना चाहता हूँ, मुकम्मल मौत से घबरा रहा हूँ। एक ये शेर ख़ास तौर से तवज्जो के लिए तरसा हूँ इतना,
توجہ کے لیے ترسا ہوں اتنا کہ ایک الزام پر خوش ہو رہا ہوں. اور اس شعر کو اگر آپ سمجھ پائیں تو یہ بہت ہی گہرا اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ الگ ہوتی ہے ہر لمحے کی دنیا، پرانا ہو کے بھی کتنا نیا ہو. تو یہ کتاب جو ہے آپ ضرور خریدیے، بہت ہی کم قیمت ہے. یہ آپ کو امیزون پر اویلیبل ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کو آپ جہاں سے بھی پڑھنا شروع کریں گے وہاں سے آپ کو خوبصورت لگے گی. اور اس کا ہر شعر جو ہے وہ بے حد روح کو چھونے والا ہے. اور شارق سر کا ایک خاص جو انداز ہے ان کی شاعری میں وہ آپ کو ہر جگہ اس میں نظر آئے گا کہ گزر رہا ہے وہ لمحہ تو یاد آیا ہے، گزر رہا ہے وہ لمحہ تو یاد آیا ہے، اسے پل سے بھی کتنا خوف کھایا ہے. بہے رقیب کے آنسو بھی میرے گالوں پر، بہے رقیب کے آنسو بھی میرے گالوں پر، یہ سانحہ بھی محبت میں پیش آیا ہے. اور ہاں یہ ممکن ہے کہ اب چھت نہ میسر ہو مگر، ہاں یہ ممکن ہے کہ اب چھت نہ میسر ہو مگر، جس کو ہم چھوڑ کے آئے اسے گھر کہتے ہیں کیا. اور یہ کتاب جو ہے آپ لوگ ضرور خریدیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور اچھی شاعر اور اچھی کتاب کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.